नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोल्डरिंग करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, जिससे आप किसी भी पीसीबी पे किसी भी वायर को बहुत मतलब बोल्डली अच्छे तरीके से आप सोल्डरिंग कर लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है बहुत अच्छा सोल्डरिंग करना, क्योंकि आप देखते होंगे किसी किसी का सोल्डरिंग देख के आपको बहुत बैड फील होता है कि कैसा सोल्डरिंग हुआ है, या कभी कभी अगर आपको नहीं जानकारी है तो किसी वायर को जोड़ना चाहते हैं लेकिन जल्दी से नहीं जोड़ पाते हैं। अगर वो किसी तरह से जुड़ता भी है तो भी आपको बाद में देखने में आपको ही खराब लगता है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको कहीं भी सोल्डरिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही दमदार ट्रिक बताने वाले हैं, शायद आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। सो दोस्तों आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी दोस्तों सोल्डरिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो आपको क्या चाहिए। एक आपको चाहिए आयरन, ये सबको मालूम है, क्योंकि बिना आयरन के आप सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। एक आप अच्छा सा पेस्ट ले लेंगे जो आपको अच्छा लगता हो, और अपने हिसाब से बेहतरीन सोल्डरिंग वायर ले लेंगे। ठीक है, इतना तो लगभग आप लेंगे, तो उसके बाद ही आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे जो पहला तरीका होता है सोल्डरिंग करने का, वो आपके आयरन के ऊपर निर्भर है। आपका आयरन पूरी तरह से हीट होना चाहिए। अगर आपका आयरन आपको लगता है हीट नहीं है बढ़िया से, तो आप मतलब वोल्टेज लो है तो स्टेबलाइजर लगाइए, क्योंकि अगर आपका आयरन अच्छी तरीके से हीट नहीं है तो आप अच्छी सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब आप अपने आयरन के बीट को देख लीजिए। ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये देखने में, कोई मतलब किसी शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, मिस्त्री को देखते हैं कि भाई वो तो बहुत बढ़िया से यहाँ ऐसे बहुत जल्दी जल्दी सोल्डरिंग कर दे रहा है। तो उस तरह की सोल्डरिंग आप भी कर लेंगे, बस उस तरीका को आपको फॉलो करना होगा। तो जैसे यहाँ आपका आयरन है, देखिए इस पे आपका कार्बन नहीं रहना चाहिए। यहाँ जो आपका सामने देखिए, यहाँ जो बीट के सामने जो यहाँ है, जहाँ आप सफ़ेद ये देख रहे हैं, ठीक है, इस सफ़ेद वाली जगह पे आपका यहाँ कार्बन नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ कार्बन है तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ से, चिमटी से या और चीज़ से आप इसको साफ़ कर लीजिए। ठीक है, या आपके पास जो व्यवस्था हो, ऐसा नहीं कि आपको चिमटी से करना है, जो व्यवस्था हो उससे आप इसको साफ़ कर लीजिए। दूसरा चीज़ यहाँ आपको यह और देखना है कि आपका आयरन चलते चलते इसमें बीच में गड्ढे हो जाते हैं और साइड साइड में उभरा हुआ रहता है। तो इस गड्ढे को आपको बराबर करना होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ गड्ढा नहीं है, लेकिन अगर इसमें गड्ढा हो जाएगा, साइड साइड में आपका बराबर उभरा हुआ रहेगा, तो सोल्डरिंग करने में आपको दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप फाइल या रेगमाल लेके इसके सामने वाले बीट को इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ देखिए रगड़ लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। जब आपका ये प्लेन हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, तो आपको सोल्डरिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद आप अपने सोल्डर को यहाँ पिघला के अच्छी तरह से देख लेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ सोल्डर लगा रहा हूँ, वो सन से पिघला रहा है कि नहीं। यानी अगर आप इस पर लगाएंगे और देर तक ये पिघलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आपका आयरन हीट नहीं है। तो सबसे पहले आप अच्छे से अपने आयरन को साफ़ कर लेंगे। अब आइए यहाँ पे, कहीं भी जैसे मान लीजिए आपको किसी वायर को सोल्ड करना है, क्योंकि पीसीबी पे सोल्ड करने के लिए यहाँ जिस भी पॉइंट को आपको सोल्ड करना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी आपके पास पेस्ट है इस तरह से, ठीक है, ये पेस्ट आपको यहाँ लगाना होगा। क्यों लगाना हो, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी अब किसी पॉइंट पे आप अपने आयरन रखेंगे तो उतनी अच्छी सोल्डिंग, देखिए अभी आपको मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ आयरन मैंने रखा, उतनी अच्छी सोल्डिंग, यहाँ शाइनिंग जो है वो नहीं आएगी। देखिए इस तरह से खुरदरा हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन वहीं पे आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं यहाँ देखिए पेस्ट थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ। ठीक है, अब पेस्ट लगाने के बाद अब हम आयरन यहाँ रखेंगे। देखिए थोड़ा सा सोल्डर ले लेंगे और अब यहाँ आयरन रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे सोल्डिंग का जो ये क्वालिटी है वो कितना बेहतरीन हो गया। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना बेहतरीन हो गया। मतलब यहाँ आपको खुरदरा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा हाँ प्रोफेशनल यहाँ पे सोल्डिंग आपका हुआ है, जो कोई भी देख के उसको मतलब ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा सोल्डिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे कोई तो वायर है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी वायर है, तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करना है, देखिए बहुत छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिससे आपका वायर इसने आपने छीन लिया। अब इसको कहीं जोड़ना है तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ जोड़ते हैं, कहीं देखिए यहाँ पे कहीं जोड़ते हैं, तो इस तरह से सोल्डिंग होगा। ठीक है, आप खुद ट्राई करिएगा,
जब भी आप मतलब खुद ट्राई करिएगा किसी पीसीबी पे आप इस तरह से सोल्डर करके, तो आपका जो सोल्डिंग होगा वो अच्छा नहीं होगा। अब इसी वायर को अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पेस्ट में एक बार इस तरह से यहाँ डुबा लेते हैं, ठीक है। पेस्ट में डुबा लेने के बाद अब थोड़ा सा सोल्डर आयरन में ले लेंगे और जहाँ जोड़ना है आपको, जैसे यहाँ पे जोड़ना है, देखिए इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे अब जो सोल्डिंग का क्वालिटी है वो कितना बेहतरीन हो गया। तो अब दोस्तों आपने देखा कि जहां मैं बिना पेस्ट के सोल्डिंग कर रहा हूं तो वहां सोल्डिंग हमारा अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पेस्ट हम लगा के फिर सोल्डिंग कर रहे हैं वहां पे हमारी सोल्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, क्वालिटी की हो रही है। जैसे कि मैं कोई और पीसीबी आपको लेके दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास ये एक पीसीबी है, देखिए ये आपका डीटीएच पावर सप्लाई है। इसमें कोई भी कंपोनेंट आपको जैसे लगाना हो, निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर आपका है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को निकालने के लिए आप पंप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसको निकालने के लिए बस क्या करना है, इस पर आप लगाइए, पीछे से कैपेसिटर को आप थोड़ा थोड़ा सरकाते रहेंगे, देखिए इस तरह से। और सोल्डर में देखिए अभी यहाँ निकालने के लिए आपको पेस्ट लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डीसोल्डिंग पंप चलाते हैं उस समय आपको पेस्ट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा निकल गया। अब इसको लगाने के लिए देखिए अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो देखिए मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ मैं सोल्डर अपना यहाँ निकाल रहा हूँ, देखिए आयरन पे जो भी आ रहा है सोल्डर मैं उसको ठोक दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो होल है जिसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, पिन जिसमें लगी थी, वो हमारी पिन जो साफ नहीं हो रही। देखिए इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा ये साफ नहीं हो रहा है। अब यहीं पे आप देख लीजिए मैं पेस्ट में डुबा के इसको और अब यहाँ साफ करूँगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ होल एक ही बार में हमारा साफ हो गया। फिर पेस्ट लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ से साफ कर लें। देखिए उसका होल साफ हो गया। तो यहाँ पे पेस्ट लगाने के बाद ही जो आपका काम है वो अच्छी तरीके से होगा। जैसे यहाँ देखिए अभी देखिए, और अगर नहीं हम लगाएंगे तो उसको रगड़ते रहेंगे, उसी पे वो पोता पोती होता रहेगा और ये हमारा अच्छी तरीके से लगेगा नहीं। अब इसको आपको लगाना है तो यहाँ अपने होल में इसको बैठाइए, ठीक है, और होल में बैठा के और फिर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से पेस्ट आपको ले लेना है। पेस्ट में जब आप आयरन बार बार यहाँ लगाते रहेंगे तो यहाँ पे जो भी गंदगी आता है वो आपका चिकना हो जाता है। फिर यहाँ हम अपने कैपेसिटर को लगाएंगे और अगर ऐसे नहीं सोल्डिंग होता है अच्छे से तो जस्ट आपको पेस्ट थोड़ा सा इस पे ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा देना है, और लगा देने के बाद अब आप इसको सोल्डिंग कर देंगे, आपका इजीली बहुत बढ़िया सोल्डिंग हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका आयरन जो है वो पूरी तरह से हीट होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं जो हमारा जो मतलब निकाल के फिर हमने इसको लगाया, देखिए अब आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ तीनों मैटर करता है। आपका क्या है, आयरन हीट होना चाहिए, पेस्ट आपके पास होना चाहिए, ये सोल्डिंग वायर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ होने के बाद फिर आपके आयरन का हीट, बार बार मैं कहता हूँ आयरन आपका अच्छी तरह से हीट रहेगा, तभी आप अच्छी तरह से सोल्डिंग कर सकते हैं। तो यही रहा छोटा सा ट्रिक जो सोल्डिंग करने का। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।